नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं राजेश एजुकेशन 7। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि। तो देखते हैं दोस्तों, संधि का योग, संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है योग होता है, मेल होता है या फिर समझौता होता है। क्या होता है? समझौता। इसमें इसमें दो वर्णों का मेल होता है। तो देखते हैं आगे परिभाषा। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इससे साधारण है, इसमें दो वर्ण होते हैं, उनको मेल से संधि होती है। जैसे ये अ है, अ में दूसरा वर्ण जुड़ गया अ, तो क्या बन गया? वृद्धि होगी, आ बन गया। इन दोनों के मेल में जो परिवर्तन हुआ है वही संधि है। ठीक है, दो वर्ण अ दोनों मिलने के बाद आ बन गए, तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न, या सीधा हम कह सकते हैं दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। देखते हैं दोस्तों, संधि तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। संधि हमेशा तीन प्रकार की होती है, सामान्यतः स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, जो अपने स्वर संधि होती है वो पांच प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक संधि होती है, दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होती है, वृद्धि संधि होती है और यण संधि होती है, और अंतिम होती है ययाति संधि। मतलब अब हम जो पढ़ रहे हैं वो भी स्वर संधि ही पढ़ रहे हैं। ये व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ी है स्वर संधि। तो आज पढ़ रहे हैं स्वर संधि। तो सबसे पहले देखते हैं स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। तो स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो हम पहले देख रहे हैं कौन सी? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हमेशा याद रखना मात्रा बड़ी आएगी। जैसे हिम प्लस आले, अ और आ दोनों जुड़ गए तो क्या बनेगा? आ। तो हमेशा कोई भी जोड़ो तो उसमें मात्रा हमेशा बड़ी आएगी। उसके बाद देख लो गुण संधि। अब गुण संधि में क्या है? गुण संधि में एक ही शब्द आएगा। जैसे उपेक्षा है, नरेश है, महोदय है, सूर्योदय है। शब्द के ऊपर एक मात्रा आएगी। शब्द के ऊपर कौन सी? एक ही मात्रा आएगी, ये वाली। उसके बाद देखो वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि में क्या हो जाएगा कि शब्द पे दो मात्रा आएगी। जैसे आप देख रहे हो सदैव, दो मात्रा, सदा प्लस है, ये मनोज दो, एक एक, महोज। तो इन शब्दों पे दो मात्राएं। कैसे? दो मात्रा। तो वृद्धि संधि में दो मात्रा आएगी। अब यण संधि की देखो, तो यण संधि क्या है? य व र। ठीक है, य देख लो, व देख लो, र देख लो, कि पहले आधा शब्द। ठीक है, अब जैसे य के पहले, व के पहले या र के पहले आधा शब्द आ गए तो समझ लेना यण संधि। कैसे? जैसे अत्यधिक है तो अ से पहले, ठीक है, तो यहां से आधा शब्द आया, ठीक है, तो यण संधि होगी। जैसे प्रत्यय में देख लो, य से पहले आधा शब्द आया, ठीक है, व से पहले आधा शब्द आया, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि यण संधि य व र के पहले जो आधा शब्द आता है वो कौन सी संधि होती है? यण संधि। अब अयादि संधि तो सिंपल है। क्या करना है अयादि संधि में? तो कुछ नहीं करना है, अपने को देखना तीन शब्द, मतलब तीन अक्षरों का, तीन शब्दों का नाम होगा। जैसे देखो तीन अक्षर का शब्द होगा। जैसे देखो यहाँ पे ना तो एक ही मात्रा होगी, ना एक की, ना ओ की, ना औ की। सीधा कैसे आएगा? तीन अक्षर का। जैसे भवन, इसमें कई मात्रा दिख रही है आपको? दिख नहीं। नायक, तीन अक्षरों का शब्द मिल जाएगा और इसमें ए ऐ ओ औ की मात्रा नहीं आती। तो इस प्रकार हमारे ध्यान रखना। एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं संधि किसे कहते हैं। संधि का मतलब होता है योग होता है, मेल होता है, समझौता होता है। ठीक है, और उसकी साधारण सी परिभाषा है, दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। और सामान्य जो हमारी संधि आती है वो तीन प्रकार की आती है। कितने प्रकार की आती है? तीन प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है स्वर संधि। क्यों? बड़ी है इसलिए हम आज पहले ये कर लेते हैं। तो स्वर संधि है, पांच भेद है स्वर संधि के, और उसके नाम देख लेते हैं एक बार। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। पांचों के नाम हो गए। अब ट्रिक देख लेते हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में मात्रा बड़ी आएगी। जैसे यहाँ पे देखो, और यहाँ पे म है और यहाँ पे आ, दोनों जुड़ने के बाद क्या बनेगा? आ बनेगा। ऐसे अब देख तो गुण संधि। गुण संधि में एक मात्रा आएगी। जैसे उपेक्षा, नरेश, महोदय या सूर्योदय, सब में क्या? एक मात्रा आएगी। और वृद्धि संधि, यहाँ पे शब्द पे एक मात्रा आएगी गुण संधि में। अब वृद्धि का मतलब उसका दुगुना हो गया। गुण तो एक ही हुआ, एक मात्रा आएगी। वृद्धि में दो मात्रा।
शब्द के ऊपर दो मात्रा, जैसे सदैव में है, वनोजद में है, एक एक में है, मौज महोज में है। और यण संधि, अब यण संधि का सीधा नियम है कि य व र के पहले जो आधा अक्षर आ जाए तो यण संधि है, जैसे अत्यधिक में है, प्रत्यय में है और अन्वय में है। और सीधा लास्ट में अंतिम अपने देख ले अयादि संधि, तो अयादि संधि में 3 अक्षर का शब्द आ जाएगा और इसमें मात्राएं नहीं आएगी। देखो ए ऐ ओ औ की मात्राएं इसके अंदर नहीं आएगी। जैसे देखो उदाहरण के लिए भवन है और नायक है। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं।